बेसहारों का सहारा बनकर सामने आया सूर्य संगठन। वर्षों से बिना रुके बिना थके काम कर रहा है यह संगठन महिलाओं, बच्चों और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए काम करता है। छोटे से गांव से शुरुआत हुई थी इस संगठन की और आज भारत भर में अनेकों शाखाओं में काम कर रहा है यह संगठन। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है कराला, और जहां पर हम आपको बता दें एक संगठन है सूर्य संगठन, जो कितने वर्षों से कार्य कर रहा है और किस चीज़ के लिए कार्य कर रहा है। आज हम उसी चीज़ को जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर पूरी की पूरी टीम यहाँ खड़ी है। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि ये सूर्य संगठन बनाने का उद्देश्य क्या था और इस सूर्य संगठन ने क्या क्या कार्य आज तक किए हैं। मेरा नाम सूर्या रवि दुग्गल है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य संगठन। देखिए, प्रेरणा स्रोत तो शुरू से मेरे जो पापा जी है, प्रेरणा स्रोत तो मेरे वही रहे। उन्हीं के मोटिवेशन से, उन्हीं की प्रेरणा से मैं राजनीति और समाज सेवा में आया हूँ। और ये सूर्य संगठन जो है वो 98 में बना था। 98 में जब सेकंड विधानसभा चुनाव था तो बवाना विधानसभा से इसकी शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत हुई थी इसकी 98 में, जब हमने 50 गांव के एक युवा टीम बनाई थी। तो स्पेशल ग्रामीण विकास कार्यों के लिए ये जो है सूर्य संगठन तैयार हुआ था। फिर धीरे धीरे इसका विस्तारित रूप जैसे जैसे कार्य करते रहे तो 50 गांव से फिर नॉर्थ दिल्ली से फिर दिल्ली, अब नेशनल लेवल पे सूर्य संगठन कार्य कर रहा है। और इसका मुख्य विषय यही रहेगा कि जो उत्पीड़ित लोग हैं या शोषण जिनका हो रहा है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, और जहाँ भी लेबर क्लास में हमें लगता है कि हमारी ज़रूरत है संगठन की लोगों को, तो हम वहाँ मदद भी करते हैं। और सूर्य संगठन कौशल योजना के तहत जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं या स्पोर्ट्स में जो बच्चे आना चाहते हैं, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया सूर्य संगठन ने सूर्य कौशल योजना के तहत। जिस तरह से भी आपने बताया स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को भी तैयार किया जाता है, क्या अब तक कोई इस तरह का कोई गेम खिला पाए हैं? बिल्कुल 2020 की पूर्व संध्या पे हमारी मार्शल आर्ट की टीम गई है देहरादून, जो नेशनल वहाँ पे गेम था रविराज जी के नेतृत्व में। जो हमारे सूर्या रविराज जी है वो सूर्य संगठन के राष्ट्रीय कोच है मार्शल आर्ट के। और ये बात बताते हुए बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि फर्स्ट टाइम सूर्य संगठन का टूर गया मार्शल आर्ट और 12 गोल्ड और 8 सिल्वर जीत के आया है अपने पहली प्रतियोगिता में। तो ये सूर्य संगठन के लिए बड़े गर्व की बात है और बच्चों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं आप इस प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जितने बच्चे गोल्ड लेके आए और सिल्वर लेके आए, ये बहुत ही गरीब परिवार से है। और 5 महीने की तपस्या, क्योंकि सूर्य संगठन ने इन बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया है। कोच साहब ने जो उनको ट्रेन किया और 5 महीने की तपस्या के बाद जो 12 गोल्ड और 8 सिल्वर आए हैं, ये है सूर्य। अगर किसी बच्चों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है या उसकी डाइट में कोई समस्या है, तो भी हम मदद करते हैं। और अभिभावकगणों को अगर कोई समस्या है तो उसका भी जाके निपटारा करते हैं। और जो हमारी कोर कमेटी है वो अपने मेंबरशिप से उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं और बच्चों की डाइट का भी ध्यान रखते हैं। कुछ संगठनों के अंदर देखा गया है कि महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है, क्या आपके साथ में भी ऐसा है? नहीं, ये बात आपको जानकर बहुत ही हर्ष हो गया कि हमारे संगठन में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। क्योंकि इस संगठन में आके महिलाओं को अपनी एक सुरक्षा भी महसूस हुई है और एक कॉन्फिडेंस जो लेवल है, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है और बढ़ चढ़ कर पुरुषों से ज़्यादा काम सूर्य संगठन में महिलाएं कर रही है। मेरा नाम रेखा दुग्गल है और मैं सूर्य संगठन की तरफ से रिठाला विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सर, सबसे पहले बात, जैसे कि आपने पूछा क्या विश्वास हुआ था जो आप जुड़े हैं, विश्वास हुआ था तभी मैं जुड़ी और रिठाला विधानसभा अध्यक्ष बनी और एक बहुत बड़ी टीम के साथ और पूरे विश्वास के और ताकत के साथ सूर्य संगठन का नाम और अपनी शक्ति आगे बढ़ा रही। हर एक मोड़ पर एक महिला जो है वो जूझ रही है हर एक नई क्राइम के साथ। तो डेली का मैं आपको बता के चलती हूँ, डेली 3 से 4 केसेस जो हैं वो हम डेली महिलाएं जाकर सॉर्ट आउट कर रही हैं। सोशल मीडिया पे आप ज़्यादातर देखेंगे कि हर तरफ सूर्य संगठन का चेहरा जो है वो इतना फेमस हो चुका है और इसकी शक्ति को लोग इतने अच्छे तरीके से पहचान चुके हैं कि वो खुद हमें कांटेक्ट कर लेते हैं, ढूंढते हुए वो हमारा नंबर जो है वो ले लेते हैं और हमें कॉल करते हैं कि हमें ये परेशानी है। किसी ना किसी के थ्रू वो हम तक पहुँच ही जाते हैं और हम उनकी हेल्प के लिए उन तक पहुँच जाते हैं। मेरा नाम माया दुबे है। मैं नरेला से हूँ और सूर्य संगठन की मैं दिल्ली अध्यक्ष हूँ और दिल्ली सचिव हूँ।
और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ इस संगठन में आके, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्पेक्ट मिलता है और काम में सहयोग सभी हमारे साथ इतना करते हैं कि हमें भी कॉन्फिडेंस होता है। अगर हम फील्ड पे निकलते हैं तो हमें पीछे से लगता है हाँ हमारे बहुत सहयोगी हैं, जो कभी भी किसी से मैं कॉल करूँगी तो मेरे साथ आके मेरी सारी संगठन खड़ी मिलेगी। तो मुझे डर नहीं लगता है काम करने में। काम तो मैं पहले भी करती थी, पर अब मैं कॉन्फिडेंस से काम करती हूँ कि कभी भी चाहूँगी तो मेरा पूरा संगठन मेरे साथ खड़ा रहेगा। मेरा नाम रीटा है, मैं नरेला सचिव हूँ। मैडम, आप जो संगठन के साथ जुड़े हैं, जी आप संगठन में रहकर क्या कुछ कार्य कर पा रहे हैं? सर, संगठन में बहुत से कार्य कर रहे हैं हम लेडीज़ टीम है हमारी सर। वहाँ पे सेंटर खुला है। हम चार टीचर हैं वहाँ पे, और जो गरीब बच्चे हैं उनको पार्लर का और सिलाई का काम सिखाते हैं। सूर्य सतीश कंडेरा, राष्ट्रीय सचिव सूर्य संगठन। मेन उद्देश्य मेरा सूर्य संगठन से जुड़ने का एक ही मकसद है। अब भाई सबसे पहले मैं महिलाओं की, जो पीड़ित महिला है, उन महिलाओं की सहायता करना, और जो गरीब बच्चे हैं सूर्य संगठन की तरफ से उन बच्चों की सहायता करना। मैं सूर्या पवन लाकड़ा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्या संगठन से। मैं संगठन के साथ पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। सूर्या संगठन के साथ जुड़ने का सबसे मेन उद्देश्य, सबसे पहले तो हमारे जो आइडियल, हमारे बड़े भाई रवि दुग्गल जी इस संगठन को बहुत पहले से ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। और जो समाज में स्थिति है, हम देखते हैं हमारे आसपास 1 या 2 घर छोड़ के तीसरे घर में रात को रोने की आवाज़ें आती हैं। हर आदमी परेशान है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि अपना दुख किसके सामने कहें। शोषित वर्ग के साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ सिद्धि करती हैं, लेकिन समाज में जो भेड़िए बैठे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, खा रहे हैं समाज को, तो उनसे लड़ने के लिए मुझे सूर्या संगठन का प्लेटफॉर्म एक सशक्त माध्यम लगा, इसलिए मैं सूर्या संगठन से जुड़ा। जो प्राइवेट सेक्टर है और आजकल जो सरकारें हैं वो भी लार्ज प्लेयर के लिए काम करती हैं, व्यापारियों के लिए काम करती हैं। ऐसे में मजदूर वर्ग के साथ कोई भी नहीं खड़ा है, लेकिन सूर्या संगठन इंडस्ट्रियल एरिया में जाके सर्वे करता है, उनसे उनकी तकलीफ़ें पूछता है। मिनिमम वेजेस को लेके, काम के घंटों को लेके निर्धारित जो कार्य होता है, उनका काम के घंटे निर्धारित होते हैं, उनसे 4-4, 6-6 घंटे ज़्यादा काम लिया जाता है। इसके अलावा बहुत थोड़े फ़ायदे के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सुरक्षा उपकरणों पे भी काम नहीं करता है, तो वहाँ पर उनका लाइफ रिस्क और अपंग होने के चांसेस भी लेबर के बढ़ जाते हैं। पता लगाने के लिए हम सर्वे करते हैं, और मदद करने के लिए एसडीएम से, डीसी से, और जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हैं, इनका जॉइंट ऑपरेशन हम लोग करवाते हैं। और वहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका छापा मारकर उनकी पहचान की जाती है, और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासनिक एक्शन लिया जाता है जो इन सब चीज़ों को, कानून का उल्लंघन करते हैं। सर, मेरा नाम जोगिंदर चावरिया है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ सूर्य संगठन से। जोगिंदर जी, आपका जो पद है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा ही पिलर आप ही के ऊपर खड़ा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके पास जो सूचनाएं आती हैं, आप वो संगठन के जो बाकी लोग हैं उन तक किस तरह से पहुंचा पाते हैं, और किस तरह से उन लोगों की मदद कराते हैं आप? देखिए, मदद तो हमने जो अपना जो संगठन बनाया था, वो रवि दुग्गल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके विश्वास जो हमारे पे बना हुआ था, उसी के विश्वास पे हमने अपनी दिल्ली में टीम बनाई थी। वो टीम जो बनी थी वो हमारे साथ शुरू से ही चलते आ रहे हैं। तो हमें जो मैसेज आता है तो हम जो अपना मोबाइल नंबर होता है वो सबको पास कर देते हैं, और मोबाइल पे हमारे को कॉल आता है तो हम जहाँ भी जैसे कोई होती है टीम, वहाँ पहुँच के उसकी सर्वे करके उसकी टीम को कवर करते हैं। जी, मैं विक्रांत कपूर, वाइस प्रेसिडेंट शिवसेना दिल्ली प्रदेश, और सूर्या संगठन राष्ट्रीय सचिव। सर, आप जो आज संगठन के साथ जुड़े हैं जी, इसमें मोटिव क्या है? मोटिव वही है जो एक पार्टियों का होता है, या संगठन का, या किसी एनजीओ का, कि समाज सेवा करनी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी और ज़रूरतमंदों की मदद करनी, महिलाओं को सुरक्षा देना। तो लोकसभा क्षेत्र में मैंने काफ़ी एरियो में काफ़ी टाइम तक पुलिस की मदद के साथ में मैंने यहाँ पे ये अवैध कार्य काफ़ी समय के लिए 2 बार मैं बंद करवा चुका हूँ। तो धमकियाँ भी मिली होंगी आपको? हाँ, वो सप्ताह देखो चलता है, धमकी भी आती है मारने की, और हर तरीके से किसी, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, किसी के पेट पर लात लगने वाला काम होता है तो वो अपनी ताकत आजमा के देखता है। सर, मेरा नाम सूर्या रणबीर सिंह है।
और सूर्या संगठन के अंदर मैं राष्ट्रीय प्रमुख सलाहकार हूँ। कब से जुड़े हैं सर आप संगठन के साथ में, और मेन उद्देश्य क्या है आपका संगठन जुड़ने का? मेरा जो मेन उद्देश्य है संगठन के साथ जुड़ने का, मेरे साथ में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रवि दुग्गल जी, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने अपने कार्यकलापों के बारे में बताया। जैसे कि ये महिलाओं के बारे में काफ़ी अच्छा विचार रखते हैं। महिलाएं जो इनको सिलाई सेंटर वगैरह, इन्होंने काफ़ी कुछ देखा इनके बारे में कि ये कितना बढ़िया काम कर रहे हैं समाज के लिए। बच्चों के लिए मार्शल आर्ट की क्लासेस कर रहे हैं और भी बहुत सारे इनके क्रियाकलाप देखे मैंने, और लगा कि मुझे भी इनके साथ लग के कुछ समाज सेवा में काम करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हमने हर व्यक्ति से यहाँ बेबाकी से हमने बातें की, और जो जानकारी हमें चाहिए थी संगठन के बारे में वो सारी जानकारी आज हमें दी गई है। और जिस तरह का बताया जा रहा है कि संगठन का जो मेन मोटिव है वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कार्य करने का है, और मज़दूरों के लिए, जो मज़दूर बेचारे प्राइवेट सर्कल में जाकर काफ़ी लूटे खसोटे जाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, 2 से 4 घंटे, 4 से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, और उनको मिलता क्या है वो सिर्फ गिने चुने। तो इस तरह के अगर संगठन उठ के अगर कार्य करें तो शायद उन गरीब लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी। जिस तरह से कहते हैं सुबह जब होती है तो सूर्य निकलता है, तो इसी तरह का शायद सूर्य आज यहाँ से उदय हो रहा है उन लोगों के लिए। और जो लोग निराशजनक हैं वो संगठन के साथ जुड़कर या संगठन से मदद मांगकर अपना सूर्य की किरणों के साथ में वो भी उज्जवल हो सकते हैं। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी, कैमरामैन अमित सैनी के साथ।